ओम साई राम भक्तों, आज हम श्री साईं चालीसा का पाठ का वर्णन करते हैं। पहले साईं के चरणों में अपना शीश निभाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन कहता है माता पिता कौन है, ये न किसी ने भी जाना। कहाँ जन्म साईं ने धारा, प्रश्न पहली सा रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है। कोई कहता है मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर साईं हैं सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगी मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे ही शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिन दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, उदया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु तब कहकर साईं बाबा देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दीन दुखी जन का लख हाल। अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को, बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झिंकृत नया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के ही अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर, और किसी की आश ना मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विन्नी बहुत ही उसने, चरणों में धर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे हे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का, जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन ना था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सम्मुख होने पर भी मैं प्यासा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंबना था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शनों की खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति दर्शन को हो गए तैयार।
पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने सब देखी साईं की मूर्ति। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफुर हो गया। संकट सारे मिट गए विपदाओं का हो गया अंत गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको सब बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आज्ञा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया इस जीवन में। इसका संबल ले मैं हंसता जाऊं जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता जगती के कण कण में जैसा हो वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सिलकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम ग्राम नगर बाजारों में। झंकृति उसकी हृदय तंत्र थी साईं की झंकारों में। स्तंभ निशा थी थे सोए रजनी अचल में। चांद सितारे नहीं जूझता रहे हाथ को हाथ ते मिलके मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आता था वह एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्याय। मारो काटो लूट लो इसको इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे कहाँ वहाँ से कुटिल गए चंपत हो। आघातों से ममरहित हो उसने दी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह उसी हालत में। जाने कब कुछ हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुख से निकल पड़ा था साईं। जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध हो उठा मानस उनका बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सन्मुख चीज़ों को जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला हुए संकित वहाँ सभी लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। शुभित खड़े थे सब वहीं पड़े पड़े विस्मय में। उसे बचाने के ही खातिर बाबा आज विकल हैं। उसी की ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखाई। लगकर जिसको जनता की श्रद्धा समिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहाँ आई। सम्मुख अपने को देखा भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल। आज ना जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विश्व परीक्षा थी सफल हुआ था काशी। उसी की ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर विरासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में उनकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह नहीं कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होता जाते दुख अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानव थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर पृष्ठ इस कन्या ने दी। और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सच को स्नेह दिया साईं ने सबको अनतुल्य प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपे। पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसा दाता अरे कभी ना नहीं देखा
राधा की, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हुई। तन में कोई साईं, मन में साईं, साईं सही भजा करो। अपने तन की शुद्धि बुद्धि खोकर सुधि उसी की तुम किया करो। जब भी तू अपनी शुद्धियाँ तजकर बाबा की सुधि किया करेगा और रात दिन बाबा बाबा ही तू रटता करेगा। जो बाबा को अरे विवश हो, सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह, जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठों साईं का हो गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे या बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम सम्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामात तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को तो भरमाया। जड़ी बूटियाँ उन्हें दिखाकर करने लगा था वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घन मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से हो जाती है दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो लो मेरा नम्र निवेदन हर नर नारी से, हर नर नारी से लो खरीद तुम इसको। इसकी सेवन विधियाँ हैं न्यारी, यद्यपि तुच्छ वस्तु है ये, गुण उसके अतिशय भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न को प्राप्त करे और वह मुँह मांगा फल पाए। औषध मेरी जो ना खरीदे, जीवन भर पछताएगा। मुझ पर जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारस्तानी। प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनने बाबा को यह गया दौड़कर सेवा के, सुनकर बिकुटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़कर दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसा ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूंगा जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यानी को, काल नाचता अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर सब खेल बंद कर डाला, भागा सिर पर रख पर पैर, सोचा रहा था मन ही मन भगवान नहीं अब मेरी खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल ना सकेगा जग में, अंश ईश का साईं बाबा उन्हें ना कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती की जन जान का अंत स्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल। जब जब जग में पाप का बड़बड़ हो जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी हो जाता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन है आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया सबको आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, पाप ताप संताप मिटाया जो कुछ पाया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पैर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाय या होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं की खाते थे सभी सम्मान।
स्नेह और श्रद्धा से अपने जन को जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे। प्रमोदित मन में निखर प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मन मन हिल डुल कर भीड़ वीराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, वे विभूषित हरा व्यथा की शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज को वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल कर उनके जिसके चरण कमल वे पसराए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता। बरसों से उजड़ा चमन फिर आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं अपने श्री के नहीं छोड़ता। उम्र भर मन लेता मैं ज़रूर उनको, गर रूठते साईं मुझ पर। जय साईं राम।